टैक्सी ड्राइवरों की दयनीय दशा। टैक्सी चालक भुखमरी के शिकार के करीब। नहीं है घरों में रुपए, रोजमर्रा की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के दूध के लिए रुपए नहीं। महामारी से पहले भूख का निवाला न बन जाए। जी हां, कभी न थमने वाली मुंबई थम सी गई है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल 3 बहनों से पटरियों से गायब हो गई है। कल कारखाने की चिमनियां ठंडी पड़ी हैं, जिससे अनवरत आग के गोला निकला करते थे। मुंबई की सड़कें पहले इतनी सूनी नहीं हुआ करती थी। मौत सा सन्नाटा डरा देता है कि आखिर कभी बंद नहीं होने वाली मुंबई को किसकी नजर लग गई है। मुंबई के थमते ही आपको पता होगा कि कितनों की जिंदगी में अंधेरा भर गया है। बंद की वजह से टैक्सी और ऑटो चालक की दशा काफ़ी दयनीय हो गई है। अगर लॉकडाउन और बढ़ गया तो इनमें से कई लोग भुखमरी की चपेट में आ जाएंगे। और यह भी हकीकत है कि जो महामारी हमारे देश में सितम ढा रही है, उसके चपेट में आकर क्या मरेंगे, भूख उससे पहले इन्हें अपना निवाला बना लेगी। टैक्सी ड्राइवरों से जब बात की गई तो उन्होंने अपनी दयनीय दशा पर बात की और उन्होंने बताया कि क्या है उनका हाल। हनीफ जी, ये बताएं कि आप किस पैसे से जुड़े हो, क्या करते हो आप? टैक्सी चलाते हो। तो जिस तरह से 3 महीने का लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन के दरमियान किस तरह चला आपका कारोबार, किस तरह चला आपका घर? एकदम ठंडा, एकदम घर में बैठे हुए थे। तो आपके पास जमा पूंजी कुछ ज्यादा थी जिसकी वजह से आप ऐसा आराम से जी लिए? कुछ भी नहीं था। तो कैसे चला? सरकार ने कोई सहायता की आपको? कुछ भी नहीं। सरकार ने कोई सहायता नहीं। सरकार की तरफ से 10-10 किलो 20-20 किलो सबको राशन, एक आदमी को 10 किलो दिया गया है। तो अगर आपके घर में अगर 4 आदमी है तो कम से कम 40 किलो एक महीने का राशन पहुंचा होगा आपके घर में? कुछ भी नहीं पहुंचा। बिल्कुल नहीं पहुंचा। आप मतलब राशन दुकान पे गए नहीं, आपको जानकारी नहीं मिली? जानकारी नहीं मिली। फिलहाल अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, किस तरह का कारोबार है बताना चाहेंगे आप? तो भी ठंडा है। तो भी ठंडा है। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि लॉकडाउन पूरा अभी 30 तारीख तक है और कोई गाड़ी निकल नहीं रही है जी। ऐसे में अगर सरकार तक आपकी कोई बात पहुंचानी होगी तो आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि बाबा अभी जो टैक्सी वाले इतना परेशान है जी, तो कुछ ना कुछ मदद मिलना चाहिए। सरकार की ओर से कुछ ना कुछ मदद मिलना चाहिए। आपका नाम बताएं, आप क्या करते हैं? मैं भी टैक्सी चलाता हूँ, न्यू मुंबई टैक्सी मैन यूनियन से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी, वीरेंद्र सिंह नाम मेरा। जी। तो वीरेंद्र जी, ये बताएं कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि कारोबार पर बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार गरीबों की मदद करे। हाँ। सिर्फ पेपरों में सरकार गरीबों की मदद करती है, लेकिन रियल में कोई गरीबों की मदद नहीं है किसी को। जी। हम लोग गुरुद्वारे से अनाज मिलता है वो लेके आते हैं, मंदिर से मिलता है वो लेके आते हैं। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर नवी मुंबई की अगर बात की जाए ड्राइवर की या ऑनर की, तो कितने ऐसे ड्राइवर और ऑनर हो गए? आंकड़ों की बात की जाए तो कितने लोग होंगे? और तो कहीं 270 तो हमारे मेंबर है, न्यू मुंबई टैक्सी मैन यूनियन के 270 से 500 मेंबर हैं जी। सब घर में बैठे थे, किसी को अनाज पानी नहीं, कुछ नहीं। हमारी यूनियन ने थोड़ी बहुत मदद की, या हमारे चंदुरानी साहब ने थोड़ी बहुत मदद की, किसी को दिया। बाकी किसी सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया। किसी के घर में अनाज नहीं, किसी के घर में कारोबार नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा जी। एक ही बच्चा है। हाँ। आपकी वाइफ जॉब कर रही है कि वो भी हाउस वाइफ है? जी। तो मतलब कुल मिलाकर यही है कि कारोबार बिल्कुल ठंडा है और सबकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और कोई सरकार किसी की हेल्प नहीं है। जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि हो सकता है 15 तारीख के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि महामारी में मरीज कुछ ज़्यादा लोग बनते जा रहे हैं, ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि और इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा? भुगतना तो पड़ेगा सर। हम लोग तो सब गरीब आदमी सरकार के साथ में, लेकिन सरकार भी तो गरीब आदमी के साथ में रहे, कुछ हेल्प करे हम लोगों की। हम तो हमेशा साथ में ही। जी, किस तरह की मदद चाहते हैं आप? कुछ नकदी मिल जाए सबको जीने के लिए? मदद, राशन पानी मिले, आर्थिक मदद मिले, जो भी है। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहिए? भूखे मर रहे हैं यार, घर में बीमार हैं, उनका दवाई नहीं पूरा हो रहा है। दवाइयों के भी पैसे नहीं रहे हैं। सरकारी अस्पताल में जगह मिल रहा है क्या? नहीं जा रहे सरकारी अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, क्यों? डर लग रहा है कि कोरोना वायरस के जो मरीज है वहाँ पे। अच्छी है तो जमा कर देंगे। अच्छा, खांसने पे भी मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करने का डर लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल टैक्सी चालक सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी दयनीय दशा पर भी ध्यान दें। हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट।